तो बच्चों हम लोगों का चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी का। कोलिजन थ्योरी है ना, कि ये थ्योरी क्या होती है। तो ये थ्योरी दी थी ट्राउड्स और विलियम लुइस ने, ठीक है, और ये केटीजी पे बेस्ड है। अब ना बिल्कुल इसको एकदम आराम आराम से बेसिक तरीके से समझते हैं ना। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में कोई कंटेनर था, ये रिएक्शन मिक्सचर का है ना, ये कंटेनर था और इसमें रिएक्शन हो रही थी। अब अगर कोई रिएक्शन होगी तो उसमें जो आप सब्सटेंस लोगे उसके मॉलिक्यूल्स तो होंगे, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये हो गए आपके क्या, रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। डन, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन के होते टाइम पे सारे कोलिजन्स होते हैं, किसके बीच में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोलिजन्स को क्या बोलते हैं, टक्करें, ठीक है। अब बहुत सारे कोलिजन्स हो जा रहे हैं। अगर आप पर सेकंड की बात करो तो ऑलमोस्ट 10 का पावर 28 कोलिजन्स पर सेकंड होते हैं, इतने सारे कोलिजन्स। अब अगर इतने सारे कोलिजन्स, मान लो कोई भी कोलिजन होगा तो कोलिजन से क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। देखो मैंने कहा कोई भी रिएक्शन होते टाइम क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे रिएक्टेंट के और वो क्या करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे। कोलिजन बोले तो टक्कर। अब बेटा कोलिजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है इनइफेक्टिव। अगर इफेक्टिव हुआ तो उससे प्रोडक्ट बनेंगे और अगर इनइफेक्टिव हुआ तो उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर इस रिएक्शन में अक्षर में होने वाले सारे के सारे कोलिजन्स काम के होते, इफेक्टिव होते, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ से तो प्रोडक्ट फटाफट बन जाना चाहिए। मतलब आपने ये रिएक्टेंट लिया, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट लिया, ये प्रोडक्ट, इस तरीके से बनना चाहिए था। बट ऐसा होता नहीं है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि किसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर होने वाले सारे के सारे कोलिजन्स काम के हो यानी इफेक्टिव हो, ये जरूरी नहीं है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझना। लेट्स से मान लो ये आप हो, ठीक है, ये, और अब आपको क्या करना है, आपको जाना है स्कूल की ट्रिप पे, स्कूल की ट्रिप पे। और स्कूल की ट्रिप पे जाने के लिए आपको क्या करना है, मम्मी की परमिशन लेनी है, ठीक है। तो अब आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया, आप मम्मी से परमिशन ले लो और पैसा भी ले लो। ट्रिप पे जाने के लिए पैसा तो लगेगा ना, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी, पहले तो मम्मी के सामने आना पड़ेगा, मतलब राइट डायरेक्शन के अंदर। भाई मम्मी को दिखोगे ही नहीं तो मम्मी बात कैसे मानेगी आपकी। आप आ रहे हो बार बार मम्मी के सामने, ठीक है, इसको बोला जाएगा राइट डायरेक्शन या ओरिएंटेशन। अच्छा, उसके बाद में केवल मम्मी के सामने आने से काम थोड़ी चलेगा, ठीक है, कि मान लो मम्मी काम कर रही है, तुम आगे खड़े हो गए मम्मी, ठीक है। मम्मी मान लो कपड़े सुखा रही है, तुम फिर आगे खड़े हो गए मम्मी, ठीक है। मम्मी मार्केट गई है, पीछे से तुम आगे मम्मी, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी पुट इन करनी पड़ेगी, एनर्जी डालनी पड़ेगी। तुम मम्मी का काम कर रहे हो, मम्मी के पैर दबा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, हाउस होल्ड वर्क करा रहे हो। तो जैसे तुम ये सारे काम करोगे, तुमने क्या किया, वहां पर एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया, बस सॉर्टेड। क्या करना है, अपना काम निकलवाने के लिए राइट डायरेक्शन में टारगेट की तरफ टक्कर करो। और टारगेट की तरफ टक्कर करने से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या ऐड करनी पड़ेगी, एनर्जी काम की। अब इसको ऐसे समझो, देखो अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो मैंने क्या कहा, लेट्स से अगर आपके पास में ये रिएक्शन है और किसी रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल्स है, मान लो एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये हो गया। अब बेटा मान लो मैंने आपको बोला कि अगर इनको रिएक्शन करनी है तो लेट्स से इस जगह का ये जो पोर्शन है, मान लो ये पोर्शन है, तो इनको ना इसी पोर्शन से कोलाइड करना पड़ेगा, है ना। तो कोलिजन के लिए मैं ये बोल दूं क्या, कि अगर इनको कोलाइड करना है तो राइट डायरेक्शन ये वाली हो गई, इन दोनों को इसी डायरेक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूं क्या, कि एक इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन रॉन्ग होना चाहिए या राइट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन मस्ट बी राइट, राइट डायरेक्शन में टक्कर होगी तभी तो काम बनेगा, है ना। अब आप लोगों ने एक टर्म पहले पढ़ा था, एक दिन क्लास में हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा था। किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता था उसको आप क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमारी रिएक्टेंट के पास अगर कुछ एनर्जी है तो उसमें एडिशन किसका करना पड़ेगा, हमें एक्टिवेशन एनर्जी का। तो अगर मेरे मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो क्या उनके पास में एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होनी चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यही तो होना चाहिए ना। अगर उससे कम होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, बस टक्कर करने से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, एनर्जी पुट इन करनी पड़ेगी। तो मैं बोल दूं क्या कि सेकंड फैक्टर क्या होता है, क्या करना पड़ेगा, या तो एक्टिवेशन एनर्जी रखनी पड़ेगी या उससे ज्यादा एनर्जी रखनी पड़ेगी, ठीक है। वापस सुन लो क्या बोला, कोलिजन थ्योरी बोलती है किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं, थप 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 थप,
कोलिजन, ठीक है। बहुत सारे कोलिजन होते हैं, सारे कोलिजन काम के हो ये जरूरी नहीं है। तो दो टाइप के कोलिजन होंगे, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन बनने के लिए दो फैक्टर बहुत जरूरी है। क्या? पहला, प्रॉपर ओरिएंटेशन में टक्कर होना चाहिए, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। इतना क्लियर? अब देखो, कोलिजन थ्योरी में ना कुछ टर्मिनोलॉजी है। क्या बोला गया? एक टर्मिनोलॉजी होती है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और कई बार बोर्ड्स के अंदर ना इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है फ्रीक्वेंसी फैक्टर की। फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो जेड से डिनोट करेंगे। तो मान लो आपके पास कोई रिएक्शन थी, ए और बी रिएक्ट कर रहे थे और रिएक्ट करके बनाते ए बी, इन्हीं के बीच तो टक्कर होगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में जो टोटल नंबर ऑफ टक्कर्स होती हैं, है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ collisions in per unit volume in per unit time is known as collision frequency। किससे डिनोट करेंगे इसको? Z से। इतना क्लियर? अच्छा, अगली चीज देखो। अब एक बेसिक सी चीज बताओ, एक बार आपके पास में सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 10 का पावर 5 और एक बार वैल्यू हो गया 10 का पावर 10। ज्यादा जितनी कोलिजन्स होंगी उतना ज्यादा चांसेस नहीं होगा प्रोडक्ट बनने का। तो मैं से बोल दूं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेंगे, वही तो जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो कोलिजन थ्योरी में बोला गया कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर मुझे रेट निकालनी है तो रेट मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, और ये डिपेंड करेगी उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करते हैं। बच्चों, ये वाली चीज किसने नोट करी है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। ये वाली चीज किसने नोट कर रही है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, जो कि क्रॉस कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। आई होप यहां तक का क्लियर हुआ होगा। अब एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, आप लोगों ने मेरे हिसाब से SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ी होंगी, है ना। SN2 रिएक्शंस में आप लोगों ने मान लो कोई रिएक्शन पढ़ी है, ये आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, ये। अब इसको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस से रिएक्शन करनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है? SN2 में क्या होता था, एक रिएक्टेंट आएगा, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब एक बेसिक सी चीज बताओ, इसको कहाँ से अटैक करना चाहिए, फ्रंट साइड से या बैक साइड से? बैक साइड से अटैक करेगा ना, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, प्रोडक्ट किसी भी एनर्जी से बन जाएगा या एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा? तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस भी करेगा। तो दो चीजें थी, साथ में कोलिजन थ्योरी ने क्या किया, एक स्टेरिक फैक्टर को भी ऐड किया। स्टेरिक फैक्टर, अब ये क्या होता है, देखो आप ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ पे तो मेरे पास हाइड्रोजन ही है, छोटा ग्रुप है, तो उसके पीछे से अटैक करना इज इजियर। लेकिन अगर मान लो इसी के अंदर मेरे पास में क्या होता, मिथाइल, यहाँ भी क्या होता मिथाइल, और यहाँ भी क्या होता मिथाइल। अब इस केस के अंदर मुझे बताओ, इस OH माइनस का अटैक करना इजी हो गया या टफ हो गया? इस बार ये टफ हो गया। तो अगर अटैक करना टफ हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस ना। तो P जो होता है वो क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर होता है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी बोलती है किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने के लिए पहले रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, बहुत सारी टक्करें करेंगे, कोलिजन करेंगे। कोलिजन दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक होती है इफेक्टिव और एक होती है इनइफेक्टिव। सारे के सारे कोलिजन से प्रोडक्ट बने ये जरूरी नहीं है। एक इफेक्टिव कोलिजन में क्या क्या चीजें होती है, नंबर 1 राइट ओरिएंटेशन में टक्कर करना पड़ेगा, नंबर 2 एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, नंबर 3 स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है।